नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन। खबर बड़ी है, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। तो देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से अटैक किया है। 2021 में जब टीकाकरण शुरू हुआ तो लगने लगा था कि अब कोरोना का खात्मा हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले हफ्ते से लेकर अब तक देश में 31% मामले बढ़ चुके हैं। बिल्कुल श्वेता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। खबर बड़ी है में आपका स्वागत। पिछले 2 महीने से कोरोना की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई थी, ऐसा लग रहा था, और भारत में एक्टिव केसेस की संख्या भी कम होने लगी थी, लेकिन अब ये लगातार बढ़ रही है। साथ ही कोरोना के 3 नए स्ट्रेन आने से चिंता और आशंका भी बढ़ गई है। और आज हम सवाल करेंगे रिपब्लिक भारत पर। हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे लोगों की लापरवाही मुख्य वजह है? अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो खबर बड़ी है क्योंकि महाराष्ट्र, केरल में कोरोना की वजह से हालात एक बार फिर खराब होते चले जा रहे हैं। सतर्कता बढ़ गई है। महाराष्ट्र के अमरावती में 1 हफ्ते का लॉकडाउन भी लगा दिया गया है और अब पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की बात हो रही है। बिना मास्क का कोई घूमेगा नहीं। इकट्ठा मत रहिए, घूमते रहिए। फिर लौटा कोरोना। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना। कई राज्यों में बिगड़े हालात। फिर कोहराम मचाएगा कोरोना। देश में कोरोना से फिर कोहराम की आशंका बढ़ गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना से हालात गंभीर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पंजाब में कोरोना ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया है। आशंका है कि यहां कोरोना की दूसरी लहर आ सकती है। अचानक कोरोना के बढ़ते मामले, उनसे होने वाली मौत और लोगों की लापरवाही ने सरकार से लेकर आम लोगों तक को चिंता में डाल दिया है। महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल है। महाराष्ट्र में पिछले 1 हफ्ते में 81% तक कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 6,900 से ज्यादा नए मामले आए। वहीं कोरोना से 35 लोगों की मौत हो गई और केवल 2,417 मरीज ही ठीक होकर घर लौट पाए। यही वजह है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है। अमरावती में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन है। नासिक में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुणे में स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश हैं। मुंबई में मास्क न पहनने पर जुर्माना 2 गुना कर दिया गया है और राज्य में सभी सरकारी, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों पर पाबंदी है। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने कल ये अनाउंस किया कि जो कई शहर है महाराष्ट्र के, जैसे कि नासिक हो या पुणे, वहाँ पे एक नाइट कर्फ्यू लग जाएगा, लेकिन मुंबई में जो है अभी कोई कर्फ्यू नहीं लगेगा। लेकिन कोविड-19 के जो गाइडलाइंस है उनका पालन करना ज़रूरी हो जाएगा, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो करना, क्योंकि अगले 10 दिन जो है मुंबई के लिए बहुत क्रूशल रहेंगे, जहाँ पे अगर केसेस बढ़ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जैसे आज देखते हैं, आज सोमवार सुबह होते हुए भी लोग ना ही सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का फॉलो कर रहे हैं, ना ही कहीं मास्क पहना हुआ है। दरअसल महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 81,884 मरीज सामने आ चुके हैं और इससे 51,788 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के जितने भी एक्टिव केसेस हैं, उनमें 74% मामले अकेले महाराष्ट्र और केरल में हैं और इसलिए केरल में भी कोरोना की दूसरी लहर की आशंका है। केरल में रविवार को कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 15 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कोरोना ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया है। एमपी के इंदौर, भोपाल और जबलपुर में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में हालांकि इतनी ज़्यादा गंभीर स्थिति नहीं है। मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर, भोपाल और जबलपुर ऐसे जिले हैं जहां पर कि 2 डिजिट में कोरोना पेशेंट्स आ रहे हैं, जिसमें इंदौर में सबसे ज़्यादा 130-135 पेशेंट आना शुरू हुए हैं। इसके अलावा भोपाल में करीब 50 पेशेंट रोज आ रहे हैं और जबलपुर में 10 से 20 पेशेंट रोज आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो तमाम जिले हैं वहाँ सिंगल डिजिट में ही कोरोना पेशेंट्स हैं। पंजाब में भी हालात अलार्मिंग हैं। आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब में 24 घंटे में 358 नए मरीज मिले हैं। इनमें कोरोना से 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब ऐसे में चिंता बढ़ना लाजमी है और ये चिंता इस वजह से भी है क्योंकि बीते हफ्ते देश में 1 लाख से ज्यादा मामले कोरोना के आ चुके हैं, जो पिछले 5 हफ्तों में सबसे ज्यादा है। तो क्या एक बार फिर देश में लॉकडाउन के हालात बन रहे हैं? अगर हालात नहीं संभले तो ऐसा संभव भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पिछले 1 हफ्ते में महाराष्ट्र में केवल आंकड़ा बताएं तो 81% कोरोना के केसेस में इजाफा हुआ है। जल्दी से आपको पिछले 3 दिनों का आंकड़ा महाराष्ट्र और केरल का बताते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र की बात की जाए तो 19 फरवरी का आंकड़ा देखिए, 6061 से ज्यादा मामले थे और इसमें 44 लोगों की मौत हुई। 19 फरवरी के बाद आगे बढ़ेंगे 20 फरवरी के बाद। 20 फरवरी महाराष्ट्र के हालात ऐसे थे कि 6281 तक केसेस पहुंच गए कोरोना के और यहां पर 40 की मौत हुई। 20 फरवरी के बाद 21 फरवरी की बात की जाए तो यहां पर 7000 के करीब पहुंच गए केसेस। देखिए, आप खुद देखिए कि कैसे 3 दिनों में इजाफा हुआ महाराष्ट्र में। अगर केरल की बात की जाए, ये दोनों ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना में एकदम से अटैक किया है फिर से। 19 फरवरी केरल की बात की जाए तो 4500 से ज्यादा केसेस थे, यहां पर 15 की मौत हुई। 20 फरवरी की बात की जाए केरल में ही तो यहां पर 5841 केसेस अचानक से आ गए। 4045 से 4500 से 5800 तक केसेस बढ़ गए। 21 फरवरी 4070 केसेस हुए जिसमें 15 की मौत हुई। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोरोना ने अटैक किया है। ये 2 राज्यों में सबसे ज्यादा स्थिति खराब होती चली जा रही है। अब मेरी सहयोगी श्वेता के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वजह क्या है, क्यों कोरोना की वापसी हुई है। श्वेता। बिल्कुल, तो निधि जिस तरह से अभी आपको बता रही थी ग्राफिक्स के जरिए कि एक जो ग्राफ है ये बढ़ कैसे रहा है। दरअसल पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र और केरल की ही अकेले बात कर लें तो यहां तेजी से ये मामले बढ़ रहे हैं और हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझा रहे थे कि कैसे कैसे ये मामले बढ़े हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि जो रफ्तार एकदम से कम हुई थी, आखिर वो रफ्तार कैसे और क्यों बढ़ रही है, इस पर देख रिपोर्ट। ऐसा लगने लगा था कि कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, लेकिन महाराष्ट्र और केरल समेत कुछ राज्यों में इसने फिर गति पकड़ ली है। एक के बाद एक कई जिले फिर से कोरोना का दंश झेलने लगे हैं। यह सही है कि वैक्सीन आ चुकी है, लेकिन 130 करोड़ के देश में सबको वैक्सीन लगने में काफी समय लगेगा। इस बीच जरूरत है कि सावधानी बनाए रखें, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा। लोग पीएम मोदी की अपील भी लगता है भूल गए हैं। अब मैं फिर से कह रहा हूं, दवाई भी और कड़ाई भी। लापरवाही ने फैलाया कोरोना। कड़ाई बरतें, ढिलाई से काम नहीं चलेगा, लेकिन लगता है लोग ये भूल गए कि कोरोना अभी गया नहीं है और ये लापरवाही एक बार फिर खतरे की घंटी बजा रही है। कोरोना के मामले कम होते ही और वैक्सीन आते ही ये मानसिकता लगता है लोगों के दिमाग में घर कर गई कि अब नहीं होगा कोरोना। ज्यादातर लोग बिना मास्क हो गए, बेतरतीब भीड़ बढ़ने लगी, हर जगह लापरवाही दिखने लगी। जानकारों की माने तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के दिल्ली में 145 मामले आए, 2 लोगों की मौत हुई। ये संकेत है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में भी कोरोना के हालात और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर, खास करके टूरिस्ट इलाकों में लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। वहां पर लोग न मास्क लगाते हुए दिख रहे हैं, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। धूमधाम से हो रहे आयोजन, शादी ब्याह हो या धार्मिक समारोह, हर जगह धड़ल्ले से भीड़ जुट रही है। जितने लोगों की इजाजत है उससे कहीं ज्यादा कोरोना प्रोटोकॉल भी खूब तोड़े जा रहे हैं। क्या कोरोना का डर खत्म हो गया सर, या है? खत्म तो हो ही रहा सर, हो तो होएगा, खत्म तो होएगा ही कोरोना की वजह से। तो सर लगाना चाहिए ना सर आपको। भूल गए थे। मास्क पहनने में लापरवाही। मास्क कोरोना से बचाव में सबसे बड़ा हथियार बताया जाता है, लेकिन लोगों की लापरवाही देखिए। कोई इसे गले में लटका लेता है तो कोई पहनना ही नहीं चाहता।
यहाँ पर देखिए लगातार लोग शॉपिंग के लिए भी पहुँचते हैं, तो ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं देख रहे हैं। देखिए फिलहाल जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने मास्क ज़रूर लगाया हुआ। दिल्ली में खासतौर पर 2000 का फाइन है, 2000 का चालान है अगर आप मास्क नहीं लगाते, तो दिल्ली सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सार्वजनिक वाहनों में भीड़। बात मुंबई की करें तो लोकल ट्रेनों का फिर से संचालन पूरी तरह शुरू हो गया, लेकिन लोकल ट्रेनों में भीड़ मुंबई में बढ़ते कोरोना के मामलों के पीछे एक बड़ी वजह मानी जा रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में कमी। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग बहुत जरूरी है। पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग ने अधिक जोखिम वाले लोगों की आक्रामक तरीके से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की थी। इस बार कोरोना के ये नए मामले छोटे शहरों में भी बहुत तेजी से आए हैं, जहां स्वास्थ्य सेवाएं उतनी अच्छी नहीं हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र के अमरावती और यवतमाल जैसे जिलों में कुछ इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं। पुराने के साथ नया कोरोना। एक वजह यह भी है कि पुराना कोरोना अभी खत्म हुआ नहीं और कोरोना के नए स्ट्रेन आ गए, जो कि पहले से ज्यादा तेजी से फैल रहे हैं। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका समेत दुनिया के कई देशों में इन्होंने कोहराम मचाया। भारत में भी ये नए स्ट्रेन पहुंच चुके हैं। ये समझना होगा कि कोरोना गया नहीं है, बल्कि और ताकतवर होकर लौटा है, और अगर लापरवाही बरती तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ज्यादा सतर्कता ही कोरोना का इलाज है। सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल मत भूलिए और मास्क पहनना भी बिल्कुल मत भूलिए। यहाँ पर ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। शो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे लोगों की लापरवाही मुख्य वजह है, और आपने अपने विचार QApp पर रखे हैं। तो आपने आपके जो नतीजे सामने आपने विचारों के 94% लोगों का जवाब, जनता का जवाब हाँ में है, और 6% लोगों ने ना में जवाब दिया है। और खबर बड़ी है में हमारे साथ फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।